हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। और आज हम करेंगे अपनी एसक्यूएल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 38। आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं एंड पिछले 37 क्वेश्चंस देखते हुए आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एंड इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो देखते हैं अपना 38 क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एक्सचेंज सीट्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल गिवन है सीट नाम की, जिसके अंदर दो कॉलम है, अपना आईडी एंड स्टूडेंट। आईडी जो है वो अपना इन डेटा टाइप का है एंड स्टूडेंट वेर कैर डेटा टाइप का है। ऑल्सो हमें बता रखा है आईडी इज द प्राइमरी की एंड ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द नेम एंड द आईडी ऑफ ए स्टूडेंट। आईडी इज अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीमेंट, मतलब 1 2 3 4 ऐसे आईडी जो है वो अपनी इंक्रीमेंट करती जाएगी। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू स्वैप द सीट आईडी ऑफ एवरी 2 consecutive स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑड, द आईडी ऑफ द लास्ट स्टूडेंट इज नॉट स्वैप्ड। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन पढ़ के जितना हमें समझ में आ रहा है, या तो अपनी टेबल में इवन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आईडी होंगी या फिर ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट आईडी होगी। तो इवन होगी फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हर दो बंदों को स्वैप करना है, जैसे 1 और 2 अपना स्वैप हो जाएगा, 3 और 4 स्वैप हो जाएगा, 5 और 6 स्वैप हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड होगी तो लास्ट में एक बच जाएगा, तो उसको हमें ऐसे ही रिटर्न कर देना है। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें सीट टेबल अपनी गिवन है। इसके अंदर आईडी है और स्टूडेंट है। आईडी अपनी इंक्रीमेंट हो रही है जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया था। तो हमें करना क्या है, जैसे जो आईडी 1 पर स्टूडेंट है उसको हमें एक्सचेंज करना है आईडी 2 के स्टूडेंट के साथ। तो अबॉट की जगह आ जाएगा अपना डोरिस एंड डोरिस की जगह आ जाएगा अपना अबॉट। उसी तरह से एमर्सन की जगह आ जाएगा अपना ग्रीन एंड ग्रीन की जगह आ जाएगा अपना एमर्सन। अब लास्ट में हमारा एक बच गया जेम्स, तो जेम्स अपना ऐसे ही रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में बताया था कि अगर तो जो अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इवन होते हैं फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हर एक स्टूडेंट अपने अगले स्टूडेंट से एक्सचेंज हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं हम। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए ऑड, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में दे रखा है, तो आउटपुट में जो लास्ट वाला अपना बचेगा वो ऐसे के ऐसे ही आएगा और बाकी सब अपने एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि इसमें डिफरेंट केसेस हमारे बनेंगे, तो हम इसमें अपना यूज करेंगे केस एक्सप्रेशन। कैसे यूज करना है अपना केस स्टेटमेंट, इसको हम देखेंगे अपनी क्वेरी में। तो अब हम लिखेंगे अपनी क्वेरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी टेबल कौन सी है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम और टेबल का नाम है अपनी सीट। उसके बाद मैं लिखूंगा अब अपना सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम यूज करेंगे अपना केस स्टेटमेंट। तो मैं इधर लिख देता हूँ केस। केस स्टेटमेंट है क्या? अपना इफ एल्स जैसा है, जैसा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते थे ना इफ एल्स स्टेटमेंट, वैसे ही है अपना केस स्टेटमेंट एसक्यूएल में। देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना व्हेन और यहाँ पर मैं लिखूंगा अपनी एक कंडीशन। तो सबसे पहले जो हम अपनी कंडीशन लिखेंगे वो लिखेंगे कि अगर अपने टेबल में इवन नंबर्स ऑफ आईडीज हो। ठीक है, एक बार हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम ऑड वाली अपनी कंडीशन ऐड कर देंगे और अपनी क्वेरी को सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना मॉड फंक्शन। तो मैं लिखूंगा मॉड और इसके अंदर डालूंगा अपना id, 2 इज इक्वल टू 1। तो अगर वो पर्टिकुलर id अपनी ऑड हुई तो उसका मॉड्यूलो विद 2 1 आएगा, है ना। तो ये मतलब चेक कर रहा है कि जो अपनी id है वो ऑड है कि इवन है। जैसे अगर हम अभी फर्स्ट रो पे हैं तो अपनी आईडी होगी 1, तो 1 का मॉड्यूलो 2 के साथ 1 ही आएगा, तो इसका मतलब वो ऑड है। तो अगर ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा देन। हम देन कीवर्ड का यूज करते हैं इसमें, id प्लस 1। अब हम लिखेंगे अपनी एल्स स्टेटमेंट id माइनस 1 और लास्ट में हम लगाते हैं अपना एंड एज। तो मैं लगाऊंगा इधर एंड एज id कॉमा स्टूडेंट। तो जो एंड कीवर्ड है वो बताता है कि अपनी जो केस एक्सप्रेशन है वो खत्म हो गई है। उसके बाद जो एज कीवर्ड है वो बताता है एलियास, मतलब कोई हम नाम देते हैं कॉलम को, और id एंड स्टूडेंट है अपने कॉलम के नाम जो हमारे रिटर्न होंगे। तो हम एक एक आईडी पर जाएंगे और चेक करेंगे कि वो आईडी इवन है कि ऑड। अगर वो आईडी ऑड हुई, जो कि हमारा ये वाला केस है, तो हम उसमें id प्लस 1 की वैल्यू डाल देंगे, यानी उससे एक अगली वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 1 हुई तो हम 2 डाल देंगे। एल्स हम आईडी को 1 से कम कर देंगे। एल्स मतलब अगर अपनी आईडी इवन हुई तो या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। अगर इवन हुई तो उसमें हम एक पिछली वाली आईडी अपनी डाल देंगे, तो पिछली वाली आईडी और उसका स्टूडेंट हम डाल देंगे। तो ये तो हमने अपनी कंडीशन लिख ली उस टेबल के लिए जिसमें इवन नंबर्स ऑफ आईडीज हैं। लेकिन ऐसी टेबल जिसमें ऑड नंबर ऑफ आईडीज हैं, उसका क्या? उसकी जो अपनी लास्ट आईडी है वो तो बच जाएगी। तो उसके लिए अब हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। तो इधर मैं एक और बार व्हेन ऐड करूंगा और इसमें लिखूंगा id इज इक्वल टू
और यहाँ पे मैं यूज करूंगा अपना सब क्वेरी का सेलेक्ट मैक्स ऑफ आईडी फ्रॉम सीट। ये क्या कर रहा है, अपनी मैक्स आईडी फ्रॉम सीट, यानी अपनी पूरी टेबल में जो मैक्सिमम आईडी होगी उसको सेलेक्ट करके देगा। बेसिकली अपनी लास्ट आईडी को सेलेक्ट करेगा, उसको ही तो हमें सेलेक्ट करना है ताकि हम उस पर अपनी कंडीशन लगा पाए। तो गिवन एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये अपनी जो लाइन है ये आईडी नंबर 5 को सेलेक्ट करेगी। इसके साथ हम लगाएंगे एंड वो जो अपनी आईडी है वो ऑड होनी चाहिए। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करूंगा और कर दूंगा इधर पेस्ट। तो एक तो वो लास्ट आईडी होनी चाहिए, दूसरा वो ऑड होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अपनी फुलफिल करेगा तो मैं लिखूंगा देन आईडी, मतलब उसको चेंज ही नहीं करना, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी ये देखा था कि अगर अपनी टेबल में ऑड नंबर ऑफ आईडीज होगी तो जो लास्ट रो रहेगी वो अनचेंज्ड रहेगी। और लास्ट में हम अपना कर देंगे ऑर्डर बाय आईडी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो अपना ऑर्डर बाय होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रिटर्न करता है। अगर डिसेंडिंग होता है तो हम इसके आगे अपना DESC लगा देते। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं दोबारा कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो इसमें हमने यूज किया अपना केस व्हेन स्टेटमेंट। इससे होता क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा केसेस थे इसलिए हमने इसको यूज किया, पहली बात। सेकंड चीज, इसमें हम यूज करते हैं अपना व्हेन एंड देन। तो व्हेन के अंदर हम लिखते हैं अपनी कंडीशन, उसके बाद हम लगाते हैं देन, और अगर अपनी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा देन एग्जीक्यूट होता है। वो कंडीशन एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इस केस में अपनी 2 कंडीशन थी व्हेन में, लेकिन नीचे वाले में हम देखें सिर्फ एक ही कंडीशन थी। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारा ऑड नंबर वाला केस हैंडल कर रही है, मतलब अगर अपनी टेबल में ऑड नंबर ऑफ रोज हैं तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। क्या चेक कर रही है कंडीशन कि अगर जो अपनी आईडी है वो मैक्स आईडी है, यानी अपनी जो लास्ट रो है वो मैक्स आईडी कब होगी, जब वो अपनी लास्ट रो होगी। एक तो वो लास्ट रो है, सेकंड चीज वो ऑड होनी चाहिए, तो हम उसको अनचेंज रहने देंगे, मतलब वो आईडी ही रहेगी। जैसे अगर 5 है अपनी लास्ट रो तो 5 ही रहेगी। दूसरा क्या केस हो सकता है अपना कि वो कोई दूसरी रो है, जैसे 1 2 3 4 एंड ऑड है, तो अगर ऑड होगी वो तो आईडी +1 हो जाएगा, यानी वो अपनी अगली आईडी के साथ स्वैप हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो इवन होगी तो वो अपनी एक पिछली आईडी के साथ स्वैप हो जाएगा, यानी मान लो अगर 2 हुआ तो आईडी -1 यानी 1 हो जाएगा, तो वो 1 के साथ अपना स्वैप हो जाएगा। और एंड एज में हमने लिख दिया अपना आईडी स्टूडेंट, तो वो आईडी एंड स्टूडेंट कॉलम को रिटर्न कर देगा। टेबल थी अपनी सीट, तो हमने लिखा फ्रॉम सीट, एंड ऑर्डर बाय हमने कर दिया आईडी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, एंड बाय डिफॉल्ट अपना ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो आज हमने एक नई चीज सीखी। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।